आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के नेचर को समझेंगे और ये भी एक्सटी प्लॉट से हम पता करेंगे कि पार्टिकल आपका एक्सीलरेटेड मोशन में है कि डिसेलरेटेड मोशन में है। ये दोनों चीज फाइंड करेंगे। तो बेसिकली आज हम एक एक्सटी ग्राफ मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। ये देखिए पॉइंट 1 2 3 4 सब लोकेट किया गया है, टाइम इंटरवल है। तो अब देखिए इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था d2x/dt2 greater than 0 then shape of the graph concave up and d2x/dt2 less than 0 shape of the graph concave down। अब देखिए यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए टाइम इंटरवल t1 और t2 के बीच में पार्टिकल का मोशन ग्राफ xt इस तरह से दिया हुआ है। तो d2x/dt2 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये अपवर्ड है। तो उस वक्त हमारा क्या है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी देखिए, पोजीशन आपका यहाँ पे कुछ x1 है, यहाँ पे पोजीशन आपका x2 है। तो x2 ग्रेटर देन x1 है, यानी कि मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे प्रोसीड हुआ है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी का नेचर क्या है, पॉजिटिव। यानी कि वेलोसिटी का नेचर पॉजिटिव, यानी कि कोऑर्डिनेट्स बढ़ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब वेलोसिटी का नेचर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या है, पॉजिटिव। इस 2.2 और 0.3 के बीच के मोशन की एनालिसिस करते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन t2 एंड t3। तो देखिए शेप इसका क्या है, कॉन्केव डाउन, d2x/dt2 लेस देन 0 कॉन्केव डाउन। ए आपका क्या है, निगेटिव होगा, ए निगेटिव होगा। और देखिए इसको एक पोर्शन और बना देते हैं, यहाँ पे पॉइंट के कर लेते हैं। तो पॉइंट 2 टू के तक देखिए आपका शेप किस तरह का है, शेप इसका कॉन्केव डाउन है। तो ए आपका इस पोर्शन के लिए क्या होगा, ए आपका इस पोर्शन के लिए निगेटिव आएगा, 2 टू के तक आपका निगेटिव आएगा। अब देखिए वेलोसिटी का नेचर समझते हैं। देखिए पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में बढ़ा, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। अभी भी पार्टिकल आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये आपका वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर के टू पॉइंट 3 तक आते हैं। तो देखिए ये भी अभी कॉन्केव डाउन ही है। ए हमारा आपका ये ए निगेटिव, ए हमारा यहां पे निगेटिव है, के टू 3। और देखिए वेलोसिटी क्या है, ये चूंकि एक्सटी ग्राफ है तो dx/dt यहाँ पे ये पॉइंट के पे क्या हो रहा है, स्लोप आपका dx/dt ये 0 हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी 0 हो रही है। वेलोसिटी 0 हो रही है। देखिए पॉइंट के से जो एक्स डायरेक्शन में प्रोसीड किए थे, अब वो वापस आ रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेट की वैल्यू घट रही है। एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ पे x3 आया, तो x3 आपका x3 मस्ट बी लेस देन xk। कोऑर्डिनेट कम है, यानी कि अब पार्टिकल क्या है, पीछे प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। निगेटिव क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट किया, ये निगेटिव होगा, वेलोसिटी निगेटिव। फिर पार्ट 3 टू 4 में आइए। पार्ट 3 टू 4 में ग्राफ का शेप क्या है, कॉन्केव अप, ए ग्रेटर देन 0, यानी कि ए आपका पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या कर रही है, 0.3, यानी कि x3 जो है आपका वो 4 से नीचे है, यानी कि अगर टाइम आपका बढ़ा तो पार्टिकल क्या हुआ, पीछे आ गया मतलब x4 का कोऑर्डिनेट कम है, यानी कि x3 से अब पीछे आया, तो आपका वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। यानी कि पार्टिकल जो है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोसीड किया, क्योंकि x3 कोऑर्डिनेट आपका ज्यादा था और फिर कम हो गया। तो ये
आ गया, ये तो हमारा नेचर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि किस टाइम इंटरवल में पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में होगा और किसमें डिसएक्सीलरेटेड मोशन में होगा। तो देखते हैं, एक्सीलरेशन की बात करते हैं। और डिसएक्सीलरेशन की बात करते हैं। देखिए, जहां पे पार्टिकल के एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम होगा वहां आपका एक्सीलरेटेड मोशन होगा। देखिए यहाँ पे ए आपका पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन होगा। यहाँ पे देखिए ए निगेटिव, वी पॉजिटिव, यहाँ पे इस टाइम इंटरवल के लिए डिसएक्सीलरेशन होगा। फिर यहाँ ए निगेटिव, वी निगेटिव, यहाँ पे फिर एक्सीलरेशन होगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। दोनों साइन निगेटिव, यहाँ दोनों साइन पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में। दोनों साइन अपोजिट नेचर के, तो डिसएक्सीलरेशन हुआ। दोनों साइड साइन सेम नेचर के हैं लेकिन निगेटिव साइन है, तो ये एक्सीलरेशन होगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। और ये ए पॉजिटिव, वी निगेटिव, फिर आपका डिसएक्सीलरेशन होगा। यानी कि एक टोटल ये ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का हर पॉइंट का कि एक्सीलरेटेड मोशन होगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, सारे नेचर को समझ लें। तो आगे कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो आपका पूरा क्लैरिफिकेशन कर देगा कि एक्सटी ग्राफ के रिगार्डिंग। अब एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए पार्टिकल आपका ये एक्सटी प्लॉट मैंने प्लॉट किया है। आपका पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है और उसका पोजीशन टाइम ग्राफ अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया गया है। अब देखिए आपका कोऑर्डिनेट x नॉट है, ये पॉइंट ए से आपको कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स आपके लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। आपका देखिए एक्स ए मस्ट बी लेस देन एक्स बी, must be less than xc, must be less than xd, must be less than xe। लेकिन अब यहां पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट f लेते हैं, तो वो क्या है, xc से कम है, यानी xe ग्रेटर देन xf। ये दो कंडीशन तो क्लियर है। अब देखिए आपका पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पॉइंट ई टू एफ ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स आपके लगातार इंक्रीज किए, फिर ई टू एफ में कोऑर्डिनेट डिक्रीज किया, यानी कि पार्टिकल का मोशन किस तरह से हुआ। देखिए यहां से ओरिजिन मानते हैं, यहां पे हम लिखते हैं एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, एक्स डी, यहां पे एक्स ई। देखिए पहले आपका पार्टिकल क्या हुआ, ऐसे मूव करना स्टार्ट किया। देखिए यहां इसको हम स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए पोजीशन एक्स ए से एक्स बी, एक्स सी, एक्स सी, ये आपका इधर इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पॉइंट एक्सी के बाद पार्टिकल एक्सएफ, यानी कि देखिए पोजीशन क्या हुआ, ये पोजीशन यहां देखिए एक्सी से कम है आपका, तो यानी कि एक्सएफ कहीं इनके बीच में पड़ेगा। यानी कि पार्टिकल क्या हुआ, स्टार्ट हुआ यहां से स्टार्ट होते तो यहां गया, फिर ए यहां आया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये तो डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर पॉइंट टी एफ पे बोल देंगे कि एक्सएफ है, डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर हो जाएगा कि एक्सएफ है। किसी पर्टिकुलर टाइम टी एफ पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, एक्सएफ है। लेकिन डिस्टेंस अगर बात करें तो डिस्टेंस में तो हमको पार्टिकल एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्सी से लेके एक्सी तक, यहां तक किया, फिर ये डिस्टेंस भी ट्रेवल किया। तो ये डिस्टेंस
अब हमको अगर डिस्टेंस टाइम में प्लॉट करना है तो ये जो पोर्शन है ये नीचे ना आके ऊपर होना चाहिए, ताकि ये पॉजिटिव एडिशनल ऐड हो सके उस पर्टिकुलर उसके पोजीशन में, ये इतनी डिस्टेंस ऐड हो सके। यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन में इतनी डिस्टेंस ये नीचे की ओर आ गई, मतलब कि डिस्टेंस कम हो गई है, ये एक्सेस नीचे आ गया है, यानी कि एक्सेस यानी कि यहाँ बीच में कहीं पड़ा है, ये पीछे चला गया। लेकिन हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये चीज हमको क्या, ये डिस्टेंस मस्ट बी एडेड, तो हमको सिंपली क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए ये जो पोर्शन देखिए यहाँ पे आपका जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, वीई पे वेलोसिटी जीरो हो रही है कि नहीं, क्योंकि देखिए इसका टेंजेंट जो है आपके टी एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, यानी कि एक्सी के बाद वेलोसिटी जीरो हो रही है, और ये ग्राफ का शेप कॉन्केव डाउन है, तो एक्सीलरेशन निगेटिव है, तो ये पार्टिकल है कि पक्का है कि एक्सी से रिट्रीट करेगा, पीछे जाएगा। तो इस डिस्टेंस को हमको, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये डिस्टेंस हमको एडिशनल ऐड होनी चाहिए, पोजीशन एक्सी में ये डिस्टेंस ऐड होकर मिलनी चाहिए। तो इसका हमको क्या करना है, जब जिस पार्टिकल पे वेलोसिटी जीरो हो रही है वहीं से बस वही पॉइंट हमारा मेन क्रिटिकल पॉइंट है, वहीं पे हमको मेन ध्यान देना है। अब देखिए ये पॉइंट ई पे वेलोसिटी जीरो हुई, तो बस हमको इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन ले लेना है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। यहाँ से एक्स एक्सिस की तरह इमेजिनरी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, इतने ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, ये यहाँ से ये पॉइंट फर्दर यहाँ पे आ जाएगा, इसको एफ डैश कर दे रहे हैं। तो ये आपका जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और यहां से लेके यहां तक जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तब तक तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों सेम रहेगा। लेकिन जहां वेलोसिटी जीरो हुई वहां से आपको क्या करना है, बाकी आगे वाले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपका रिफ्लेक्शन ले लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो हम इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ले लिए, इसके अबाउट ये शेप इस तरह से आ गया। तो ये देखिए ए से पॉइंट ई तक तो दोनों के लिए सेम है, ई से एफ डैश ये आपका हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ब्लैक वाली लाइन होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इतना क्लियर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, इसका एप्लीकेशन करेंगे अभी आगे, नेक्स्ट आईआईटीज के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। आइए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का समझते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। तो देखिए इसमें आते हैं, हम क्या जानते हैं, v इज फंक्शन ऑफ t। मान लीजिए कि कोई भी ग्राफ प्लॉट कर दिए vt का, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, dx/dt होता है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, v dt इक्वल्स टू dx, तो dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट x1 से मान लीजिए x2, और v dt इंटीग्रेट कर दीजिए पॉइंट t1 से पॉइंट t2, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए, तो ये बेसिकली आपका ये क्या बताता है, जैसे मान लीजिए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है आपका वेलोसिटी टाइम, आप यहाँ पॉइंट t1 से पॉइंट t2 तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट किए हैं। चूंकि ये एरिया आपका t एक्सिस x एक्सिस के ऊपर है, तो ये एरिया कैसे कंसीडर होगा, एज अ पॉजिटिव कंसीडर होगा। तो अगर आप यहां से v dt का ग्राफ को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एरिया निकल के आएगा, यानी कि एरिया अंडर vt कर्व, आपका एरिया अंडर vt ग्राफ क्या देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखिए v dt ये क्या देगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो अगर आपको यहां से पॉइंट t2 तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की बात करें अगर आपको 0 से t2 तक का नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल 0 to t2
आपको सिंपली 0 से T2 तक फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, कुछ बिना कुछ कंसीडर किए। ये जो इंटीग्रेशन साइन है, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये दोनों के एरिया को उनका साइन के साथ सम करके देता है। तो ये प्लस माइनस दोनों आपस में कम हो गए, जब ये वीवीडीटी मिलेगा तो ये आपको नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर यही चीज आपको डिस्टेंस के लिए करना होता, यही चीज अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता, तो इस निगेटिव एरिया को हम डायरेक्टली इसमें 0 to T2 तक इंटीग्रेट नहीं कर देंगे। जो ये एरिया, जो ये पॉजिटिव एक निगेटिव इसका नेचर होता है, वो आपस में सब्ट्रैक्ट होके नेट रिजल्टेंट मिलेगा। लेकिन हमको डिस्टेंस चाहिए, तो ये एरिया तो हमारा पॉजिटिव है, ये एरिया निगेटिव है, तो हमको दो इंटरवल में करना पड़ेगा। पहला हम करेंगे 0 to T1 VDT। फिर देखिए इसका नेचर निगेटिव है, तो अगर हम T1 से T2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया हमको निगेटिव आएगा। तो हम माइनस साइन पहले लगा दे, उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इंटीग्रल T1 से T2 VDT, ये आपका आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा कि कितना चेंज हुआ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, ये डिस्टेंस का आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा। तो बस हमको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ध्यान रखना है कि आप अगर एरिया अंडर वीटी कर्व सिंपली ऐसे निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर आप साइन का ध्यान रखते हुए निकालते हैं, आप ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो आप इस निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये आपका डिस्टेंस दे देता है। ये देखिए यहाँ जैसे मैंने किया है, इसका साइन तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आता, इसका साइन निगेटिव आता क्योंकि ये इसके नीचे है, तो ये निगेटिव आता, तो मैंने पहले ही बाहर माइनस साइन लगा दिया, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो यानी कि एरिया अंडर वीटी कर्व आपका क्या देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इसी दो इंटरवल में। इसी तरह एक्सीलरेशन का देखिए हम क्या करते हैं, a इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, dv बाई dt। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a dt। तो dv v1 से मान लीजिए v2 तक, और इंटीग्रल टाइम t1 से t2 तक a dt। ये मान लीजिए ये t1 है, ये t2 है, तो ये एरिया आपको क्या देगा, इंटीग्रल v2 माइनस v1 यहां से आएगा। तो यानी कि एरिया अंडर 80 ग्राफ आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल है। इसके अप्रोच को सीधे क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप फिजिक्स में कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिकली खुद सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक मतलब कि आपका खुद का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं होगा। पढ़ाने में तो कोई भी बहुत से लोग पढ़ा देते हैं, सब पढ़ा देंगे, लेकिन सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे क्वेश्चन लगाते हैं और कितनी प्रैक्टिस करते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.